जय भीम। जोहार। मेरा नाम है राजेश कुमार। आज मैं बात करूंगा सावित्री बाई फुले। इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ था। सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने वंचित वर्ग बहुजन समाज की शिक्षा की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए युद्ध किया। एक तरीके से सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ी और पहली शिक्षिका होने का इनका श्रेय जाता है, क्योंकि पहला स्कूल इन्होंने खोला था। हम बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं सदी के बीच की, जिस समय हमारे देश में गुलामी का दौर चल रहा था। और देखा जाए, भारत का बहुजन समाज बहुत पहले से गुलाम रहा है, कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, और जो कहते हैं हम आर्य हैं, विदेशी हैं, मनुस्मृति पालन करने वाले लोगों का भी आज भी गुलाम है। उस गुलामियत के दौर में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री में महिलाओं के अधिकार नहीं है, पढ़ने के, लिखने के, इस तरीके की उनकी सामाजिक आजादी नहीं है। तो एक तरीके से जो सावित्री बाई फुले हैं, इन्होंने महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, सामाजिक अधिकारों और सुंदरता की लड़ाई की अलख जगाई थी। तो वास्तव में देखा जाए, जिस माँ सरस्वती की आप पूजा करते हो, सरस्वती है कौन? वो बेसिकली सावित्री बाई फुले ही है। लेकिन उनको कुछ कथा कथित सामाजिक ठेकेदारों ने एक नया रंग रूप दे दिया, जो काल्पनिक भगवान देवी देवताओं से आपसे पत्थरों की पूजा करवाते हैं। उन्हीं लोगों ने इस महान आत्मा को आज तक सम्मान से और सामाजिक परिचय से दूर रखा। अगर देखा जाए तो जो सावित्री बाई फुले के बारे में बात करता हूं, जब मैं भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था स्कूल कॉलेजों में, मैं भी कुछ नहीं जानता था इनके बारे में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और हमारे संचार माध्यम बढ़े, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, इन माध्यमों से ही जो हमारे महान पूर्वज थे उनके बारे में आसानी से लोग जान पाए और पहुंच बन पाई। क्यों? क्योंकि हमारा समाज शिक्षित नहीं है, अशिक्षित समाज के पास कोई जानकारियां नहीं थी। तो जैसे जो शिक्षित लोग थे, तो शिक्षित वर्ग का जो ठेका था, पढ़ने का, पढ़ाने का ठेका था, प्रारंभ में ब्राह्मणों के पास ही था, वही वर्ग पढ़ता लिखता था। और बाकी जो सामान्य वर्ग था, जो पिछड़े, अति पिछड़े, वनवासी, शेड्यूल ट्राइब यानी बहुजन समाज, यानी कि देखा जाए जो मूल भारतीय हैं, उनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, वंचित था पढ़ाई लिखाई से और सामाजिक तरीके से शिक्षित नहीं था। तो देखा जाए, पहले दौर जो था वो बाहुबल का दौर था, किसके पास कितनी मैन पावर है, लड़ लेता है, जीत लेता था। फिर धन का बल बढ़ा कि जिसके पास धन है वो बल बड़ा है, वो बड़ा व्यक्ति होगा, समझदार होगा, प्रभावी होगा। और धीरे धीरे दौर आया शिक्षा का, जो शिक्षित होगा वो सामाजिक आर्थिक तौर पर समृद्ध माना जाएगा और वो स्वाभिमान तरीके से जी सकता है। तो पहले स्त्रियों को, जैसा आपने सुना होगा कि सती प्रथा थी कि पति मर जाता था तो स्त्रियों को भी जिंदा जलाया जाता था। प्रथा को बढ़ाने वाले थे मनुस्मृति को मानने वाले लोग। तो धीरे धीरे इस प्रथा का भी विरोध हुआ। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि केरला साइड में क्रांति हुई थी, उधर भी कि स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था। तो ये जितनी भी रूढ़वादी प्रथाएं थी, एक समृद्ध समाज, जिसे हम उच्च वर्गीय कुलीन वर्ग कहते हैं, उन लोगों ने थोप रखी थी। जो लोग अशिक्षित थे, निर्धन थे, कमजोर तबके के थे। तो उस दौरान जिस समय सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ, उस समय भारत कई कुप्रथाओं, कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ था। उस समय सामाजिक घृणा चरम पर थी। घृणा तो आज भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले चरम पर थी। कि जिस रास्ते से निकल जाते थे, उस रास्ते पर पंडित जी, तिलकधारी जो थे, उसका विरोध करते थे, पानी छिड़कवाते, झाड़ू लगाते थे। वो बहुत ही एक, देखा जाए, अस्पृश्यता का, छुआछूत का चरम था। उसी समय सावित्री बाई फुले, इस महान आत्मा का जन्म भारत के पश्चिमी प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। तो आज हम इसी महान आत्मा की जन्म तिथि पर इनसे संबंधित
कुछ बातें आप देखेंगे। तो सावित्रीबाई ज्योतिबा राय फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का इनको श्रेय जाता है, गर्व है। इन्होंने मराठी लेखन और समाज सुधार के अनेक कार्य किए। इन्हें मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। बालिका शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान, तो ये देख सकते हैं उस समय का उनका जो असली फोटो है जब सावित्रीबाई फुले का, वो आप देख सकते हैं, बाकी फोटो बनाए गए। तो सावित्रीबाई फुले इनका जन्म का नाम था और इनकी शादी के बाद इनका नाम सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले रखा गया, क्योंकि साउथ में बच्चों में और पत्नियों में घरों के नाम जोड़ के बनाए जाते हैं। इनका जन्म 3 फरवरी 1831 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 10 मार्च 1897 को हो गई थी। जन्म इनका सतारा जिला है और इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था और पति का नाम ज्योतिबा राव फुले। ये इनका सतारा जिले में घर है जहां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1931 को नायगांव कृषिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों की लड़कियों को जल्द ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्री बाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिबा राय फुले के साथ हुई। ज्योतिबा राव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। सावित्रीबाई फुले थी, उनके साथ फातिमा शेख जो मुस्लिम समाज की पहली महिला थी जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का साथ दिया और शिक्षा की अलग लड़कियों के लिए। पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में ज्योतिबा राय सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इनके इस कदम से परिवार और समुदाय के लोग दोनों का समाज बहिष्कार कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार इसलिए कर दिया गया, जो ब्राह्मण समुदाय है वो हमेशा आपके अच्छे कार्य का विरोध करेगा। वो कभी नहीं चाहता है कि आप सामाजिक लेवल पर और आर्थिक लेवल पर समृद्ध हो, आपकी पहचान बने। वो चाहे पुराना समय रहा हो चाहे आज का रहा हो, पहले सीधे विरोध करते थे, अब इनडायरेक्टली आपका विरोध रहेगा और कभी भी आपकी सामाजिक पहचान बनने में आपके सहायक नहीं होंगे, आपका विरोध ही करेंगे और जब भी मौका लगेगा तो आपकी पहचान में बट्टा ही लगाएंगे। उसी वजह से उस डर के जो सामाजिक समुदाय के लोग थे, मारपीट होगी और कार्य नहीं करने देंगे, उस समुदाय से इन लोगों ने, इनके जो पारिवारिक लोग थे और समुदाय के लोग थे, उनका बहिष्कार कर दिया, घर से बाहर कर दिया। लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। उन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए अपने परिसर में फुले को स्थान भी दिया। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। ज्योतिबा राव सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, जिन्हें अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। तो ये पहला स्कूल जो खोता गया फातिमा शेख ने इसी बिल्डिंग को दिया था स्कूल के लिए, यहाँ पर शुरू किया गया। देख सकते हैं इसमें बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। वर्ष 1852 में 3 फुले द्वारा स्कूल चलाए गए और 16 वर्ष उसी वर्ष 1952 को ही 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई फुले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। यानी कि बहुत दौर था जब हमारे यहाँ भारत में शिक्षा का अंधेरा फैला हुआ था। अंग्रेजों को अपने शासन के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए थे और उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई शुरू किया था। तो अंग्रेजों ने भी शिक्षा के द्वार खोले थे, उसी दौर में भी चला रहे थे। उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया था। उस वर्ष उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा, अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल की शुरुआत, यानी कि महिला सेवा मंडल बनाया और उन्हें बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इनके बारे में बताया। महिलाओं को उनके क्या अधिकार है, क्या आजादी हो सकती है, कि उनका जीवन कितना अच्छा हो सकता है, सामाजिक पारिवारिक जीवन किस तरीके से वो सम्मान के साथ जी सकती हैं, ये सब चर्चाएं उन्होंने की। वह विधवाओं के बाल मुंडवाने के मौजूदा परंपरा का विरोध करने के लिए मुंबई, पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में सफल रही। तो देखा जाए ज्योतिबा राव
फुले बेसिकली नाई वर्ग से ही सफल करते थे, और उन्होंने सफल कर दिया कि अब उन्होंने वो आंदोलन चलवाया कि जो विधवाएं महिलाएं उनका कोई भी नाई जो है सर नहीं मोड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मुंबई और पुणे में हड़ताल भी करवाई थी। उन्होंने बताया था कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, मंदिर नहीं पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है, ऐसे उनके विचार थे। फुले द्वारा संचालित तीनों स्कूलों को 1858 में बंद कर दिया गया। इसके कई कारण थे, क्योंकि उस समय जो हमने बताया था कि जो हमारा समृद्ध वर्ग था वो समृद्धता ब्राह्मण और ठाकुरों के पास थी, यानी कि जो उच्च वर्गीय है सवर्णों के पास थी। तो वो नहीं चाहते थे कि नीचे तबके के अछूत जो दबा कुचला समाज है वो शिक्षा ग्रहण करे, उनके बारे में जाने। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिबा राय के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदाय के लोगों को भी शिक्षित करने का आरोप फुले दंपति पर लगा। मतलब जैसा ने बताया था कि लोग विरोध करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर उनको परेशान करना शुरू किया, जिसको स्कूल बंद कर दिया गया। एक वर्ष बाद सावित्री बाई फुले ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्री बाई और फुले शेख ने महिलाओं के साथ अन्य लोगों को, कमजोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया। इससे कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया था, विशेष रूप से पुणे के ऊपरी जाति जो दलित शिक्षकों के खिलाफ थे। जैसा मैंने बताया, उन्होंने शुरू किया। और झूठ बोलना है, एक जो वर्ग है हमारा, ये पहले से ही षड्यंत्रकारी रहा है, लोगों पे आरोप लगाता है, लोगों को बेइज्जती करता है, अपमानित करने का पहले ही इस पे रहा परंपरा रही है। वो कभी नहीं चाहते थे कि जो दबा कुचला जो कमजोर समाज वो पढ़े लिख के ऊपर आए या स्वाभिमान की लिया जिए। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को लोगों ने धमकी दी और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान अपमानित किया गया था। जब वे स्कूल चली गई तो सावित्रीबाई पर गाय का गोबर, मिट्टी, पत्थरों को फेंका गया। हालांकि इस तरह के अत्याचार अपने लक्ष्य निर्धारित सावित्रीबाई को हतोत्साहित नहीं कर सके। सावित्रीबाई और फातिमा शेख बाद में सगुनाबाई से जुड़ गए, जो अंततः शिक्षा आंदोलन में अग्रणी बनी। यानी पहले सावित्रीबाई फुले थी, सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने अपना घर दिया, 2 हो गई, और उसके बाद सगुनाबाई भी इनके साथ जुड़ गई, 3 महिलाएं हो गई। और उनका जो शिक्षा का आंदोलन था, महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। इस बीच 1855 में फुले जोड़े द्वारा कृषिविद मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला गया, ताकि वे दिन में काम कर सकें और रात में स्कूल जा सकें। तो उन्होंने एक अलग टाइप का विद्यालय खोला जो मजदूरों और कृषकों के लिए था, कि दिन में अपने खेतों में काम करें, फैक्ट्रियों में, और रात में पढ़ लिख सकें, अपने बारे में जानें। स्कूल छोड़ने की दर जांच करने सावित्री फुले ने स्कूल जाने के बच्चों को वजीफा वेतन देने की प्रथा शुरू की, यानी कुछ पैसा का लालच भी दिया। कुछ लोग कहते थे हमारे पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं पहने, स्कूल कापियां नहीं, तो उन्होंने प्रथा शुरू की, पैसे देना स्टार्ट किए जो वजीफे के रूप में दिए जाते थे। वह उन युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी जिन्होंने उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने लेखन, पेंटिंग गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई के मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का पा सकते हैं। 1874 में ज्योतिबा राय सावित्रीबाई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यानी कि लोगों ने कहा ये तो केवल अछूतों के सपोर्टर है, तो इस प्रथा को भी खत्म उन्होंने किया। तो ब्राह्मण विधवा थी, उसका बच्चा उन्होंने गोद लिया, जिससे सामाजिक लोगों को एक सामाजिक एकता का संदेश गया। और ये दत्तक पुत्र यशवंत राव बड़े होकर डॉक्टर बने। ज्योतिबा राव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, यानी विधवाएं उनकी शादियां फिर से कर दी जाए, तो उनको लड़ाई लड़ी। सावित्री ने बाल विवाह, सती प्रथा, इसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अथक प्रयास किए। 2 सबसे संवेदनशील मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे, उन्हें बाल विधवाओं शिक्षित सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़वादी उच्च शिक्षित समाज से मजबूत विरोध के साथ हुई। अब जैसे मैंने बताया था, उस समय जब वो जाती थी तो वहां पर जो सवर्ण लोग थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि वही शिक्षित समाज के सबसे बड़े काम करते करवाते थे, तो उन्हीं तरह रूढ़वादी थोप रखी थी, लेकिन वो अपने को भगवान मानते थे समाज का। तो जब ये सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकते थे, पत्थरों से मारते थे, तो इसलिए वो अपने साथ साड़ी रखती थी, एक पहन के आती थी, क्योंकि वो गोबर और कीचड़ मार तो गंदी हो जाती थी, तो स्कूल जाके बदल लेती थी। तो उनका इन्होंने इस तरीके से विरोध किया और अवरोध करने का उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते हो, मैं भारत की बेटियों को करूंगा और स्वाभिमान से जीने का सिखाऊंगा।
और उसी समय एक नए समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यानी वो सारे समाज था जो कुरीतियों का विरोध करता था, जो बुरी प्रथा थी समाज में, जैसे सती प्रथा थी कि पति की मौत के बाद पत्नी का अधिकार खत्म हो जाता था उस परिवार से, उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसको सामाजिक रहने का अधिकार नहीं था, वो सफेद साड़ी पहना दी जाती थी, और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी, बहुत ही गंदा व्यवहार, जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। बाहर ना निकल सके, अच्छे कामों में भागीदारी नहीं हो सके, पूजा पाठ, सामाजिक और पारिवारिक समारोह से दूर रखा जाता था, लेकिन उसका जीना नरक से भी बदतर स्थिति कर दी जाती थी। तो इन सब चीजों से अलग हटके सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भगवान अगर है तो कहाँ है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, हमारे साथ पार्शलिटी की जाए। तो बहुत सारी दूसरी कुप्रथाएं थी, छुआछूत था। इन सब से अलग एक नए समाज की स्थापना की गई, जिसे नाम दिया गया सत्य शोधक समाज। यानी कि सत्य क्या है, आवश्यकता क्या है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई प्राणी है, जानवर है, जंतु है, सबको जीने का अधिकार दे रखा नेचर ने, सबको इस प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। सब इन चीजों को लगा के सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की। संस्था के द्वारा पहला विधवा विवाह पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को कराया गया। 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई थी। ज्योतिबा के निधन के बाद बीमारी सावित्रीबाई फुले पर आ गई थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी का संचालन किया। इस सत्य शोधक समाज का एक जो हमारा डायग्राम है, अगर देख सकते हो, फिगर है कि किस समय मीटिंग करते थे, लोग का काम करते थे। सावित्रीबाई फुले के दत्तक पुत्र यशवंतराव ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करनी शुरू की, और 1897 में बुलसोनिक प्लेग की महामारी से नालास्पोरा और महाराष्ट्र के आसपास के लोग बुरी तरह प्रभावित किया गया। जैसा कि भी हमारे पास कोविड-19 का महामारी फैली, तो सोचिए अभी हमारे पास संसाधन थे, तब इतनी मानहानि हुई, और उस समय तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, देश गुलाम था, देश दूसरी को प्रताप छुआछूत बीमारियों से, या अच्छे डॉक्टर भी नहीं देखते थे इनको। तो उस समय बहुत बुरी हालात थे हमारी महामारी से। तो उस समय इन्होंने लोगों की सेवा की। साहसी सावित्रीबाई फुले और यशवंतराव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों को इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में क्लिनिक खोला। वह इस बीमारी से पीड़ित लोगों को क्लिनिक में ले जाती और उनका बेटा और उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई, और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया, जो एक महान थी। और यहाँ पर देखा जाए